सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को तगड़ी बहस हुई। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ कहा कि सिर्फ किसी मुद्दे पर बहस करने का मतलब ये नहीं कि उसे रोक दिया जाए, इसके लिए ठोस आधार होना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले में प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाले नियम को लेकर कई तर्क रखे गए। सुप्रीम कोर्ट बेंच में सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने मामले की सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वक्फ और इस्लाम के बीच संपत्तियों के रखरखाव का मसला किस तरह काम करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, किसी के लिए भी मुद्दा उठाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इस पर बहस की जा सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सक्षम विधायिका द्वारा पारित कानून की वैधता पर रोक लगाने योग्य है। मैंने नोट तैयार किया है, इसमें केवल कानून है। पहले बहस किए गए 3 मुद्दों पर कोई तथ्य नहीं है। मैंने जिन निर्णयों का उल्लेख किया उनका सार ये है कि यह संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग है और अदालतों ने इसे बरकरार रखा है। सीजेआई बीआर गवई, अधिनियम को अनुसूची 6 पर लागू न करने का क्या संबंध है? उदाहरण के लिए, अगर सामाजिक पिछड़ेपन का फायदा उठाकर जमीनें हड़पी गई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वक्फ अल्लाह के लिए है, ये हमेशा के लिए है। अंतरिम आदेश के उद्देश्य से अगर इसे असंवैधानिक पाया जाता है तो इसे रद्द किया जा सकता है, लेकिन अगर वक्फ है तो एक अपरिवर्तनीय स्थिति होगी। जेपीसी का कहना है कि आदिवासी इस्लाम का पालन कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है। जस्टिस मसीह, ये सही नहीं लगता। इस्लाम इस्लाम है, धर्म एक ही है। आपने पेश किया, किसी ने गलत बयानी करके जमीन ले ली और वो शून्य हो गई, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मैं कह रहा हूं, क्या ये रोक लगाने का आधार होगा? जब मैंने सुनवाई का अवसर नहीं दिया, मैं स्टैटिस्टिक्स दाखिल कर सकता था। वो हमेशा एक ट्रस्ट बना सकते हैं। बी रामारेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश के संदर्भ में अंतिम सुनवाई के बाद यह अनुच्छेद 14 के तहत संभव नहीं हो सकता। इसे खारिज कर सकते हैं और उनके लिए वक्फ बनाने का विकल्प खुला रहेगा। ऐसे में क्या ये इतना गंभीर है कि इस पर आज रोक लगाने की जरूरत है? नए कानून में गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने से लेकर उनके वक्फ करने तक कई मुद्दों पर सरकार और मुस्लिम पक्ष में मतभेद हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर सरकार की ओर से दलील पेश करते हुए कहा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मैं आदिवासियों की जमीन खरीदने में असमर्थ हूं, क्योंकि मौजूदा कानून इस पर प्रतिबंध लगाता है। अगर मैं वक्फ बनाता हूं और मुतवल्ली अपनी मर्जी से काम करता है तो अदालत हमेशा इसे रद्द कर सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि क्या प्रावधान इतना क्रूर है कि इसे रोका जाना चाहिए। कृपया 2013 के एक्ट की धारा 104 देखें। अब 2025 अधिनियम में हटा दिया गया। इसमें गैर मुस्लिमों को वक्फ बनाने की अनुमति दी गई, जबकि 1923 के कानून में इस पहलू पर यह कहा गया था कि इसका इस्तेमाल लेनदारों को धोखा देने के लिए किया गया था। अगर धारा 104 के आधार पर मैं वक्फ बनाऊंगा और मुझे रिकवरी करने के लिए एक डिग्री करनी थी, अब वो नहीं कर सकता। एडवोकेट कपिल सिब्बल, मुस्लिम पक्ष, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि गैर मुस्लिम व्यक्ति वक्फ बना सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, यह गैर मुस्लिम को वक्फ को दान देने से वंचित नहीं करता। यही कारण है कि 5 साल आपको ये दिखाना होगा कि आप मुस्लिम हैं और वक्फ के इस तरीके का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए नहीं करते। ये 102 साल पहले स्वीकार किया गया था और ये खतरा जारी है। जेपीसी का कहना है कि अगर आपको वक्फ पर भरोसा है तो दान दें। धारा 71 देखें कि नकद या वस्तु के रूप में दान, जबकि मैं एक हिंदू हूं, मैं वक्फ को दान कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सरकार से पूछा कि क्या गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है और ये नियम कब और कैसे आया। इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 2013 में नियम बदलकर गैर मुस्लिम द्वारा वक्फ की बात जोड़ी गई। जस्टिस मसीह, इसमें कहा गया है कि कोई अचल संपत्ति दान नहीं की जा सकती। यह आपको कैसे कवर करता है? सीजेआई बीआर गवई, क्या ये 2013 में लाया गया था
और 2025 में हटाया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 1923 से 2013 तक कोई भी मुस्लिम वक्फ बना सकता था। 2013 में कोई भी मुस्लिम हटा दिया गया और कोई भी व्यक्ति डाल दिया गया। जस्टिस मसीह, लेकिन ये इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति तक ही सीमित था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अगर मैं हिंदू हूँ और वाकई वक्फ बनाना चाहता हूँ तो मैं ट्रस्ट बना सकता हूँ। मैं धर्मार्थ उद्देश्य के लिए मस्जिद बना सकता हूँ। 1995 का अधिनियम लाया गया, इसमें सैयद अहमद समिति थी। अगर हिंदू मस्जिद बनाना चाहता है तो वक्फ क्यों बनाए, जब आप सार्वजनिक धर्मार्थ उद्देश्य के लिए ट्रस्ट बना सकते हैं। सरकार ने नए वक्फ एक्ट को तमाम लोगों की संपत्तियों पर गैर जरूरी और गैर कानूनी दावों से बचाने वाला कानून बताया। साथ ही इसमें बड़ी मात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन वाली अचल संपत्तियों से जुड़ी गड़बड़ी रोकने की भी बात है। सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा, 1976 की समिति ने कहा कि गैर पंजीकरण द्वारा बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। एक संशोधन आया और संसद ने 1984 में कानून पारित किया, लेकिन इसे अधिसूचित नहीं किया गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वक्फ पंजीकृत है। धारा 87 के रूप में आया। उन्होंने बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया और फिर इसे 2013 में हटा दिया गया। यह 1995 में आया और 2013 में हटा दिया गया। इस तरह का प्रावधान कि गैर पंजीकृत लोग मुकदमा नहीं कर पाएंगे कुछ नया नहीं है। बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 31 का कॉपी पेस्ट है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, हर ट्रस्ट एक्ट में ऐसा प्रावधान है। पहले ट्रस्ट के लिए या उसके खिलाफ सीमा अधिनियम लागू नहीं था। अब हमने कहा यह लागू होगा। अगर मुझे मुकदमा दायर करना है तो मुझे जाना होगा। मान लीजिए मैं एक अनाधिकृत अतिक्रमणकारी हूँ तो उन्हें आना होगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर सीमा अधिनियम पूरे देश में लागू होता है तो क्या ये रोक का आधार होगा? वक्फ कानून को लेकर सबसे ज्यादा शो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम या खुद को मुसलमान साबित करने को लेकर हो रहा है। संसद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर बहस जारी है। सरकार ने साफ तौर पर बताया कि बिना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात शरिया में भी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, धारा 108/1995 अधिनियम की हम अकादमिक चुनौतियों पर बहस कर रहे हैं। निष्क्रांत संपत्ति क्या है? सीजीआई बीआर गवई, आदिवासियों के बारे में आपकी दलील भी यही थी। तुषार मेहता, अगर एक व्यक्ति को यह पसंद नहीं है तो वो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता। एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी, मुस्लिम पक्ष, आदिवासी समुदाय की ओर से याचिकाएं हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, शरिया अधिनियम देखें कि व्यक्ति को मुस्लिम होना चाहिए, किसी ने आपत्ति नहीं की। अब इसमें कहा गया कि व्यक्ति को प्रैक्टिस करना चाहिए। वो इंतजार कर सकते हैं, नियम आएंगे। अगर मैं शरिया अधिनियम का उपयोग करना चाहता हूँ तो मुझे ये साबित करना होगा कि मैं मुसलमान हूँ। हमारे पास कोई अन्य व्यक्तिगत कानून नहीं है क्योंकि अन्य संहिताबद्ध हैं। शरिया सभी मुसलमानों पर व्यक्तिगत कानून के रूप में लागू है। केंद्र सरकार की ओर से पेश एसजी मेहता के साथ ही राजस्थान सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने भी अपनी दलीलें रखी। उन्होंने बताया कि वक्फ बाय यूजर इस्लाम की मुख्य प्रथा नहीं है। एडवोकेट राकेश द्विवेदी, वक्फ बाय यूजर इस्लाम की मुख्य प्रथा नहीं है। राम जन्मभूमि निर्णय में संदर्भित 3 निर्णय की उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ करना इस्लामी सिद्धांत के रूप में पेश नहीं किया गया था। प्रिवी काउंसिल मामले में देखें कि इसे भारतीय भूमि में कैसे पेश किया गया। वो एक वाक्य वक्फ बाय यूजर को ले आए, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर इसे प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के रूप में पेश किया गया था। स्वतंत्रता के बाद उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को 1954 में सभी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए वैधानिक सिद्धांत के माध्यम से विस्तारित किया गया। 1995 के अधिनियम में उन्होंने सीमा को हटा दिया। हमारा संविधान संघीय सिद्धांत को अपनाता है कि किसी राज्य के कानून की तुलना दूसरे कानून से नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ संसदीय कानून की तुलना राज्यों के कानूनों से करने में अनुच्छेद 14 का कोई सवाल नहीं उठता। कानून की वैधता की धारणा भी नहीं है। जैसा सीजीआई ने कहा कि यह धारणा साक्ष्य अधिनियम से उत्पन्न सिद्धांतों से नहीं बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों से उत्पन्न होती है।
संसद लोगों की इच्छा का प्रयोग करती है और संप्रभुता रखती है। ऐसे में रोक के लिए एक बहुत मजबूत आधार चाहिए। राजस्थान सरकार का पक्ष सुनने के फौरन बाद एसजी तुषार मेहता ने अपनी गलती सुधारते हुए बेंच से कहा कि आयुक्त वो केवल धार्मिक निकायों से निपटते हैं। इसमें सभी हिंदू बंदोबस्ती अधिनियम में धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य शामिल हैं। इसके बाद हरियाणा सरकार का पक्ष सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच से कहा कि वो जनजातीय संगठन और हरियाणा राज्य के लिए दलील रखेंगे। सीजीआई बीआर गवई ने पूछा, क्या आप पंजीकृत संगठन हैं? एडवोकेट रंजीत कुमार, हाँ। वक्फ पर अध्याय पेज 199 बिंदु 176 में वक्फ द्वारा समर्पित संपत्ति समर्पण के वक्त वक्फ की होनी चाहिए। ये उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य की संपत्ति नहीं हो सकती जो इसका मालिक है। रंजीत कुमार ने कहा कि 1995 के कानून में धारा 40 के हटाने के कारण बोर्ड को किसी भी चीज को वक्फ घोषित करने का अधिकार मिल गया है और व्यक्ति को इसे ठीक करवाने के लिए न्यायाधिकरण में जाना पड़ता है और इसमें ट्रस्ट अधिनियम की धारा 3 के तहत संपत्ति को भी शामिल किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 2022 आंध्र प्रदेश के फैसले का हवाला दिया और राजस्थान का फैसला है। पहला फैसला एपी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का था। इसमें 5000 वर्ग गज वक्फ था, जिसमें उसकी कुछ फैक्ट्रियां भी शामिल थी। रिट हाईकोर्ट में दायर की गई थी। रिट की अनुमति नहीं मिली, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। 5000 वर्ग 16000 वर्ग गज हो गए, ये सीमा है। राजस्थान में खनन के लिए दिए गए 500 एकड़ में अचानक याचिका दायर की गई कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ है, इसलिए ये क्षेत्र संरक्षित है। जांच में पाया गया जो कहा जा रहा है वो गलत है। ये मस्जिद घोषित करने का तरीका नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीईओ की नियुक्ति की गई है। पहले प्रावधान था कि वो मुस्लिम होना चाहिए, अब वो कोई भी हो सकता है। ये चयन के उद्देश्य के लिए अधिक छूट देता है। ये एक सक्षम प्रावधान है जो नियुक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता। लेकिन धारा 38 में कहा गया कि कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए क्योंकि वो वक्फ में ही होगा। सीईओ राज्य स्तरीय निकाय है, उसके पास योजनाएं बनाने जैसे कार्य हैं। ये भी स्पष्ट है कि सक्षम प्रावधान अनिवार्य नहीं है। एक निर्णय में इस अदालत ने कहा कि वक्फ बोर्ड धारा 12 के अंतर्गत एक राज्य है और इसलिए ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि इसमें ए या बी समुदाय शामिल हैं। वक्फ एक्ट को लेकर जिन मुद्दों पर सरकार और मुस्लिम पक्ष के बीच बहस चल रही है, उसमें प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वक्फ बाय यूजर और जमीनों को गैर कानूनी तरीके से वक्फ घोषित करने वाले बिंदु शामिल हैं। सरकार इसे दान दी गई संपत्तियों के रखरखाव से जुड़ा प्रबंधन का मामला बता रही है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वक्फ इस्लाम की अनिवार्यता से जुड़ा मुद्दा है।